तरुण सविता से सच्चा प्यार करता था और इसी वजह से उसने सविता की ना को कभी भी हाँ में बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन 5 मई की रात सविता ने फोन कॉल पर एक ऐसी बात तरुण से कही, प्यार की रोशनी एक बार फिर से जग गई थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने तरुण की लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक गाँव से। तरुण अपने परिवार के साथ में रहता है और वह बिल्डिंग की दुकान में काम करता है। हर रोज उसका अपने घर से दुकान पर आना जाना लगा रहता था और इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है इरवा टोला की रहने वाली सविता से। सविता अपने कॉलेज जाती थी, वहीं पर तरुण अपनी दुकान के लिए जाना था। दोनों के जो आने जाने का समय था वो लगभग सेम था और इस वजह से जब भी बिल्डिंग की दुकान पर तरुण होता था तो उसकी मुलाकात सविता से हो जाती थी। शुरुआत में तो दोनों की आंखें मिलती थी, लेकिन ये जो आंखें मिलती थी उनमें एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं अपनापन था और इस अपनापन ने दोनों को एक दूसरे के करीब लाया। उनके बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे उनको प्यार हो गया। दोनों एक ही समुदाय को बिलोंग करते थे और इस वजह से उनकी शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली थी। लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसा होता है जिसने इस पूरी लव स्टोरी को बिल्कुल ही खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। लगभग 5 से 6 साल हो चुके थे दोनों के रिलेशन को लेकर के। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे। लेकिन दोनों ने जब अपने परिवार वालों से अपने रिलेशन के बारे में बताया तो परिवार वालों ने सीधे से उनको मना कर दिया और उन्होंने सीधे कहा कि नहीं, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। तुम दोनों एक ही समुदाय से बिलोंग करते हो और एक ही समुदाय में हम तुम्हारी कैसे शादी कर दें। लेकिन जब दोनों ने प्यार किया था एक दूसरे से तो उस समय उनके मन में समुदाय को लेकर के कोई भी बात नहीं थी। उनकी नज़रें मिली, उनको अपनापन लगा और फिर उन्हें प्यार हो गया और अब वो इस प्यार को एक नाम देना चाहते थे और बीच में आ रही थी दोनों ही परिवारों की नाम। तरुण और सविता अपने परिवार वालों को समझाते हैं और बोलते हैं कि इस मॉडर्न टाइम में इस तरह की बातों का कोई भी मतलब नहीं है। हम दोनों प्यार करते हैं और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन परिवार वालों ने कह दिया था कि तुम्हारी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती है, भले ही हम तुम्हारी शादी कहीं और तय कर देंगे। और इसके बाद जब सविता के परिवार वालों को ऐसा लगता है कि कहीं सविता कुछ कर ना ले, कहीं वो तरुण के साथ कहीं चले ना जाए और इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो सकती है, तो इसके बाद वो लोग सविता के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। 4-5 महीने की मेहनत के बाद में फरवरी के महीने में एक अच्छा लड़का उनको सविता के लिए मिल जाता है। सविता की शादी तय कर दी जाती है और फिर दिन आता है मई के महीने का। मई के महीने में सविता की शादी होने वाली थी और इस बात का पता जब तरुण को चलता है तो वो फरवरी के महीने से बहुत ज़्यादा परेशान था और वो सविता से बिछड़ने का जो गम था उसको भूल नहीं पा रहा था और इसी वजह से उसने अपने सर के बालों को भी साफ करा दिया था। परिवार वालों को यानी कि तरुण के परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी कि तरुण सविता की शादी तय हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है और वो इस दुख को किसी से शेयर नहीं कर रहा है। वो सुबह उठता है, अपनी दुकान पर चला जाता है, वहाँ पर काम करता है और शाम को घर पर आ जाता है। लेकिन जो उसका चेहरा था उसको उसके माता पिता पढ़ रहे थे और उनको इस बात का अंदाजा था कि कहीं ना कहीं सविता को खो देने का गम तरुण को बहुत ज़्यादा सता रहा है। तरुण के परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग सविता के परिवार वालों से बात करते हैं। लेकिन सविता के परिवार वाले तरुण से साथ अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं थे और उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि हमने अपनी बेटी की शादी को ऑलरेडी तय कर दिया है और अब मेरी बेटी की शादी वहीं पर होगी जहाँ हम चाहते हैं। और इसके बाद जो एक लव जली थी दोनों के रिलेशन की जोड़ने की, वो फिर से ही बुझ चुकी थी। तरुण सविता को बुलाने की कोशिश में लगा हुआ था और इसी बीच में दिन आ जाता है 5 मई का। ये वही दिन था जिस दिन सविता की शादी होने वाली थी। 5 मई को अचानक सविता तरुण को फोन करती है। उसका फोन कॉल देख करके तरुण बिल्कुल अचंभित हो जाता है कि आज के दिन तो सविता की शादी होने वाली है और आज उसने मुझे क्यों कॉल किया है। दोनों के बीच में सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होती है और बातचीत करते करते यहाँ पर सविता उससे कहती है कि यदि तुम मुझे मंडप से लेने के लिए आ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ निकल चलूंगी और मैं इस शादी को तोड़ दूंगी। ये बात जैसे ही तरुण सुनता है उसको ऐसा लगता है कि शायद सविता आज भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन अपने परिवार वालों की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तरुण सविता से मिलने के लिए मंडप में आने को तैयार हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ करना 3 इडियट मूवी की तरह इतना आसान नहीं था, जहाँ पर पिया यानी कि करीना को उसके दोस्त लोग बहुत ही आसानी से मंडप से उठाते हैं और इसके बाद आमिर खान के पास लेकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तरुण ने अपने प्यार को पाने के लिए कोशिश की और वो देर रात वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर सविता की शादी होने वाली थी। लेकिन वहाँ पर उसके नाते रिश्तेदार मौजूद थे और मौजूद थे सविता के भाई
प्रेम और हरिप्रकाश और वेद प्रकाश। हरिप्रकाश और वेद प्रकाश सभी रिश्तेदारों के साथ में शादी का अरेंजमेंट कर रहे थे और देख रहे थे कहीं पर कुछ कमी तो नहीं हो रही है। और वहीं दूसरी ओर सविता मेकअप रूम में दुल्हन की तरह सज संवर रही थी। वहां पर उसकी सहेलियां और मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल थी। जैसे ही तरुण वहां पर पहुंचता है, वो सबसे पहले उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सविता मौजूद थी। तरुण सविता के रूम में इंटर कर पाता, इससे पहले ही दोनों भाई उसको पकड़ लेते हैं और फिर अपने दोस्तों के साथ में जिस जगह पर शादी हो रही थी उसके पीछे एक सुनसान जगह थी, वहां पर लेकर के पहुंचते हैं और फिर उसकी जम करके पिटाई करते हैं। ये लोग उसकी इतनी ज्यादा पिटाई कर देते हैं कि तरुण बेसुध होकर के घायल हो जाता है और कुछ समय के बाद ही वो इस दुनिया को छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर जो उसकी प्रेमिका थी सविता, वो उसका वेट कर रही थी। उसको इस बात का इंतजार था कि यदि तरुण आ जाएगा तो वो शायद वो वहां से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका इंतजार में ही बदल जाता है। सविता के भाइयों और उसके दोस्तों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी पिटाई से तरुण इस दुनिया को छोड़ देगा और वो लोग फिर घबरा जाते हैं। एक और तो उनकी बहन की शादी की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी ओर जो उसका प्रेमी था वो अब इस दुनिया में नहीं था। और इसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया। इन लोगों ने तरुण के बॉडी को एक जगह पर ठिकाने लगाया और इसके बाद पूरे शादी के कार्यक्रम को निपटाया। और फिर इन लोगों ने देर रात मौका पा करके तरुण की बाइक पर उसकी बॉडी को रखा और उसको इस तरीके से घिसलाते हुए ले गए कि ऐसा लगे कि तरुण का रोड एक्सीडेंट हुआ है। और फिर वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर राम प्याली नाम की जगह है, वहाँ पर रोड के किनारे उसके बॉडी को मोटरसाइकिल के साथ में ही फेंक करके ये लोग अपने घर आ जाते हैं। और इन लोगों ने क्राइम सीन को ऐसा क्रिएट करने की कोशिश किया था कि जब पुलिस वहां पर पहुंचे तो उनको यही लगे कि तरुण का रोड एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम कितनी भी सफाई से क्यों ना किया जाए, वो अपने पीछे साज छोड़ करके ही चला जाता है। और यही जो एविडेंस होते हैं वो आगे चल करके उन गुनहगारों को सजा दिलाते हैं जिन्होंने ये कांड किया होता है। और इस केस में भी ऐसा होता है। वेद प्रकाश और हरि प्रकाश तरुण की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद में एक बार फिर से अपनी बहन की शादी में बिजी हो जाते हैं। उन लोग को ऐसा लग रहा था कि पुलिस उनके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन दूसरी ओर जो तरुण के पेरेंट्स थे वो तरुण को ढूंढ रहे थे, क्योंकि तरुण 5 मई की रात में यह कह के निकला था कि वो अपने एक फ्रेंड की शादी में जा रहा है। और उनको इस बात का अंदाजा था कि कहीं ना कहीं तरुण अपनी जो गर्लफ्रेंड है सविता, उसकी उसी दिन शादी थी, उससे मिलने के लिए गया हुआ है। तरुण के परिवार वाले तरुण के देर रात घर न पहुंचने के बाद में उसको ढूंढना शुरू करते हैं। नाते रिश्तेदार हर जगह पर तरुण के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन तरुण का कुछ भी नहीं पता चलता है। वहीं दूसरी ओर अगले दिन 6 मई को पुलिस को एक खबर मिलती है जिसमें यह बताया जाता है कि राम प्याली के पास में रोड के किनारे किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल के साथ में डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, बॉडी की शिनाख्त हो जाती है। इसके बाद पुलिस की टीम तरुण के घर पर पहुंचती है। वो लोग तरुण के पिता से पूछताछ करते हैं कि तरुण घर से क्या कह के निकला था। तरुण के पिता तोप सिंह ने सीधे सीधे पुलिस को बताया कि हमें इस बात का अंदाजा था कि तरुण अपनी गर्लफ्रेंड सविता से मिलने के लिए गया है। दोनों का लगभग 5-6 साल से रिश्ता था, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों की मर्जी न होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई थी। और 5 मई को उसकी गर्लफ्रेंड सविता की शादी थी। तो हमें इस बात की आशंका है कि तरुण के साथ में जो पूरी घटना घटी है उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड सविता के परिवार का हाथ हो सकता है। जैसे ही पुलिस टीम को इस बात की जानकारी मिलती है, वो लोग तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सविता की शादी हो रही थी। पुलिस की टीम सविता के भाइयों से पूछताछ करती है तो उनका यही कहना था कि नहीं तरुण तो यहाँ पर आया ही नहीं है, यदि वो आया होता तो हम उसको जरूर सबक सिखाते। लेकिन पुलिस की टीम उस शादी में जो वीडियोग्राफी हुई थी उसको चेक करती है और वीडियोग्राफी को चेक करते समय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है और जो वीडियोग्राफी हो रही थी उसकी लाइट तरुण के चेहरे पर पड़ी थी और उसको देख करके पुलिस पहचान जाती है कि तरुण 100% उस शादी समारोह में पहुंचा था। और जैसे तरुण शादी वाली जगह पर स्पॉट हो जाता है, पूरा पुलिस के पास में प्रूफ भी था और साथ ही साथ पुलिस ने तरुण के मोबाइल को भी चेक किया था, जिससे उनको इस बात की जानकारी हुई थी कि लास्ट टाइम में तरुण की सविता से बातचीत हुई थी। इतने पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिलने के बाद में पुलिस की टीम ने एक बार फिर से सविता के भाइयों से पूछताछ किया और सारे सबूत उनके सामने रख दिए कि कैसे तरुण को स्पॉट किया गया था जिस जगह पर शादी हुई थी। और साथ ही साथ तुम्हारी जो बहन है सविता, उसकी लगातार बातचीत हो रही थी और सविता ने फोन करके उसको बुलाया भी था। इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद में सविता के भाइयों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब उनकी कुछ भी नहीं चलने वाली है और पुलिस के सामने वो पूरी कहानी खोल करके रख देते हैं कि उन लोगों ने क्या कुछ किया था जब उन्होंने देखा कि तरुण सविता के रूम की ओर जा रहा है। पुलिस की टीम ने सविता के भाइयों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ उसके जो दोस्त थे जिन्होंने इस पूरे कांड में साथ दिया था उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उस समय पुलिस ने सविता की गिरफ्तारी नहीं की थी। लेकिन जब उन्होंने कॉल एविडेंस को चेक किया, उनको इस बात की जानकारी हुई कि सविता ने ही तरुण को वहां पर बुलाया था और उसके साथ जाने की बात कही थी, तो इसके बाद पुलिस ने सविता को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे तरुण को सच्चे प्यार करने की इतनी खौफनाक सजा मिली। वो सविता से सच्चा
ज़्यादा प्यार करता था और वो उसको भूल भी गया था, और इसी वजह से उसने अपना सर भी साफ करा दिया था कि अब वो सविता को कभी भी याद नहीं करेगा। लेकिन सविता ने अपने शादी वाले दिन 5 मई को उसको कॉल करके घर पर बुलाया और इसके बाद उसके साथ इस तरीके की घटना हो गई। तो आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।